अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त दही बनाया है। ख़ास तौर पर ये रमज़ानुल मुबारक के लिए रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिससे ऐसा दही बनेगा जो बिल्कुल थिक होगा, गाढ़ा दही होगा, मीठा भी होगा। तो रमज़ान में वैसे भी दही की डिमांड बढ़ जाती है और बाज़ औक़ात हम दही बनाते हैं तो वो पानी छोड़ देता है। लेकिन आज जिस टिप के साथ मैं आपको दही बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट दही बनेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा दही बनेगा। देखिए इसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त है। सही वाला थिक दही है, बिल्कुल इसने पानी नहीं छोड़ा। तो ये देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल थिक और बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम मिल्क को बॉयल कर लेंगे। 2 गिलास दूध के मैं ले रही हूँ, यानी कि हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ये ज़्यादा दूध है। सबसे पहले अच्छे से इसे बॉयल करेंगे। ये फुल क्रीम मिल्क है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने फ़्रेश मिल्क लेना है और वो भी क्रीम वाला दूध हो, यानी उसके ऊपर से मलाई उतरी हुई ना हो। उस सूरत में आपका दही बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे ठंडा दूध तकरीबन 2 चम्मच मैंने लिया है। इसमें 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। तो यही वो सीक्रेट टिप है या इंग्रेडिएंट है जिससे दही बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इसमें 1 चम्मच भर के मैंने दही का ऐड कर दिया है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम दही जमाने की तरफ चलते हैं। दूध अब तकरीबन ठंडा हो चुका है, लेकिन बिल्कुल वही बात ठंडा नहीं हुआ। अभी ये नीम गर्म है, यानी जिसे आप इजीली टच कर सकते हैं उंगली की मदद से। तो अब इसके अंदर ये मैंने डाल दिया है लिक्विड, जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर और दही 1 चम्मच डाला था। अच्छे से इसे फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा के इसे हम 6 से 7 घंटों के लिए रख देंगे। इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि आपने इस दौरान बिल्कुल इसे चेक नहीं करना। इसका ढक्कन हटा के आपने इसे देखना नहीं है। इस सूरत में जब आप इसको चेक करते हैं तो जो दही जम रहा होता है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और फिर आप जितनी कोशिश कर लें दही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा मैंने ग्लास में भी ऐड कर दिया है ताकि हम चेक कर सकें कि कैसे रिज़ल्ट इसके मिलेंगे। तो यहाँ पे 6 घंटों के लिए इसे कवर करके आप बिल्कुल भूल जाएं। थोड़ी सी जो है ना, आप ऐसी जगह पे इसे रखें कि जो ज़्यादा ठंडी जगह ना हो, तो टेम्परेचर थोड़ा वहाँ का जो है हाई हो, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडी जगह पे कभी भी दही नहीं जमता। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिला है। मैंने ओवरनाइट इसे छोड़ दिया था और ये देखें कितना ज़बरदस्त थिक जो है ना योगर्ट हमारा तैयार हुआ है, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि उससे भी कई गुना अच्छा है। तो रमज़ानुल मुबारक में आप इस तरह से दही जमाएं तो सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। आप इस तरह का दही जमा के सहरी में खाएं। बिल्कुल ये मीठा दही होगा, इससे गला भी ख़राब नहीं होगा और जो घर का दही होता है वो वैसे भी हेल्दी होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक किया करें। वीडियो को देखने के बाद अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।